Recording in progress. हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सर्कल में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है और इसका डिटेल्स क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग आते हैं इसके ऊपर। राइट, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता क्या है। देखिए, जैसे हम लोगों ने ये एक सर्कल लिया, राइट, और एक दूसरा सर्कल लिया ये। अब हम लोग इसको सेंटर से एक लाइन पास करा रहे हैं। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, ये है सेंटर C1 और ये है सेंटर C2, राइट। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया। इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया देखिए, ऐसे ऐसे हम लोगों ने टेंजेंट को ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ना, ये सिमेट्रिक फिगर है, राइट। तो सिमेट्रिक फिगर होने की वजह से क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट पी पे कट कर रहा है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए और ये, इसको हम लोग एल ले लेते हैं। अब ठीक है, कोई बात नहीं, सही ले लेते हैं। ये है बस ए और ये हमारे पास बी। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से सेंटर से मिलाया, तो चूंकि ये टेंजेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसको भी हमने मिलाया तो ये भी टेंजेंट है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये ए बी है और ये हमने सी और डी ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा कि हमने क्या बताया आपको कि ये जो है ए और बी पर जो टेंजेंट लाइन है, पी पॉइंट पर इस दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को कट कर रहा है। और सी पे भी हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो इसी पॉइंट भी चेक कर इंटरसेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं, देखिए इन ट्रायंगल पी बी C2 एंड ट्रायंगल पी ए C1। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने लिया tan अल्फा। इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो tan अल्फा क्या होगा, तो हम लोग ये लेंगे आपका BC2 अपॉन PC2। ठीक है, अब इस वाले सर्कल का रेडियस हमने ले लिया R2 और इस वाले सर्कल का रेडियस ले लिया हमने R1। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग tan अल्फा ले लिए तो आप देखो इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा को हम लोग हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, tan अल्फा को यहाँ से हटा रहे हैं और हम लोग लेने जा रहे हैं, ये देखिएगा, ये BC2 अपॉन PC2। ठीक है, तो ये साइन अल्फा होगा। हाँ, और यहाँ पे जो साइन अल्फा जो होगा इस ट्रायंगल में, वो बन जाएगा देखिएगा AC1 अपॉन PC1। तो दोनों साइन अल्फा बराबर होंगे, इसका मतलब ये हो गया, देखिए BC2 अपॉन PC2 इज इक्वल टू AC1 अपॉन PC1। तो BC2 क्या है देखिएगा, R2 है और ये रखा हम लोगों ने PC2।
और ये देखिए R1 है अपॉन PC1। इसका मतलब ये हुआ कि PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो हमने क्या देखा कि ये जो टेंजेंट्स हैं, तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स intersect each other at point P on the line joining centers of the circles, right? Circles in the ratio R1 is to R2 externally, ठीक है। तो ये एक दूसरे को एक्सटर्नली कट कर रहे होते हैं, राइट। अब अगर मैं C1, ये देखिएगा, अगर मैं C1 का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 ले लूं और C2 का कोऑर्डिनेट मैं x2 कामा y2 ले लूं, तो जो P का कोऑर्डिनेट डेवलप होगा, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P, क्योंकि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ जो P होगा, देखिए P विल बी R1 x2 माइनस R2 x1 अपॉन R1 माइनस R2 और R1 y2 माइनस R2 y1 अपॉन R1 माइनस R2। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया है। तो जरूरत पड़ने पर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी निकाल सकते हैं, राइट। अब हम लोग आ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, राइट। अब देखिए ये निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये एक फिगर लिया, देखिएगा ये, और दूसरा फिगर हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया है। ये है सेंटर C1, ये है सेंटर C2। अब देखिए ये टेंजेंट हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री और ये एंगल बना रहा है 90। ये A है और ये B है, राइट। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर B से C1 C2 के पैरेलल लेकर लाइन ड्रा किया। ये मान लीजिए T पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब BT इज पैरेलल टू C1 C2। अब मैं C1 C2 के डिस्टेंस को D ले लेता हूँ और ये रेडियस है R2 और इसका रेडियस है R1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियस आएगा AT जो बचा है, तो ये आने वाला है R1 माइनस R2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABT पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। देखिए BT स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा, देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू BT स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर। अब हमने क्या बोला, BT देखिए ये जो D है, BT यही है क्योंकि इसके जस्ट पैरेलल है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू D स्क्वायर और AT स्क्वायर कितना हो गया, देखिएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AB होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ
डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, राइट। अब अगर हम लोग ये बोले कि इफ बोथ सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, तब क्या होगा? ठीक है, ईच अदर एक्सटर्नली। तो ऐसे केस में क्या होगा देखिएगा, अगर ये दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, ये C1 था और ये C2 था, और आपको पता है कि ये डिस्टेंस D होता है, तो अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। तो मैं कॉमन टेंजेंट के लेंथ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसे केस में AB का लेंथ क्या होगा। तो आप देखिए, जो AB आ रहा है दैट इज इक्वल टू D की वैल्यू रख दिया हम लोगों ने, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, अब माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और प्लस 2R1 R2। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कट गया और ये आ गया कितने के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 4R1 R2। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 होगा। इसका मतलब है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इन दैट केस लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ R1 एंड R2। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आने वाले समय में इसका यूज होता है। तो अगर आप ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आशा है कि मेरा ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और हम लोग सुटेबली आपको एक्सप्लेन करेंगे। इनकेस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई थ्योरी है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन किया जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।